बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाइयों और ग्रुप के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गंदम की फसल पर जो फास्फोरस की कमी की अलामात हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है जितनी अच्छी किसी भी पौधे को, गंदम को भी और बाकी फसलों में भी जितने अच्छे तरीके से दस्तयाब होगी, तो उसका काम क्या है। पहले नंबर पे जड़ जो है वो ज़्यादा गहरी जाएगी, जड़ों का फैलाव ज़्यादा होगा और तना मजबूत होगा और फल की मिकदार जो है या दानों की मिकदार जो है उसमें इजाफा होगा। तो अगर हम गंदम में शुरू की स्टेजेस की बात करें, जब हम काश्त करते हैं वहाँ पर अगर कोई किसान भाई फास्फोरस नहीं डालता, तो शुरू की स्टेजेस में फास्फोरस की कमी की वजह से पत्ते जो हैं वो जामनी कलर के जो हैं वो हुए नज़र आते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि यार जामुनी कलर का पत्ता जो है, इसका मतलब ये है यहाँ पर फास्फोरस जो है वो अभी सही तरह से डाली नहीं गई, या फिर पौधा ज़मीन से जो है वो उठाने में दुश्वारी महसूस कर रहा है। दूसरे नंबर पे जैसी स्टेजेस आगे चलती हैं गंदम की, लेट स्टेजेस में जाकर गंदम के कुछ खेत जो होते हैं वो फास्फोरस की कमी जो है वो शो कराते हैं। सियाने या बुज़ुर्ग लोग जो होते थे वो कहते थे कि पौधा जो है वो बातें करता है, आपको उसकी ज़ुबान जो है वो आनी चाहिए, तो फिर आप उसकी बातें समझ सकते हैं। तो लेट स्टेजेस में जाकर गंदम की फसल पर फास्फोरस की कमी की अलामात जो हैं वो ये होती हैं कि किनारों से गंदम का पत्ता जो है वो पीला होता है, दरमियान से जो है वो सब्ज़ रह जाता है। तो जैसा कि मैं आपको ये दो पत्ते दिखाऊंगा, अगर आप थोड़ा सा क्लोज़ करके देखें, ये किनारे इसके दोनों मार्जिन जो हैं वो येलो हैं, दरमियान से जो है ये ग्रीन है पत्ता। तो ये शो कराता है कि यहाँ पर फास्फोरस की कमी जो है इस पौधे को है, और पौधा किसी वजह से फास्फोरस ज़मीन से ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा। इसी तरीके से अगर आप दूसरे पत्ते को मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये किनारे पीले हैं, दरमियान से जो है वो सब्ज़ है। ये आप देख सकते हैं, मार्जिन आपको अगर नज़र आ रहे हो, मार्जिन जो है दोनों लंबाई के रुख येलो है, दरमियान से पत्ता जो है वो सब्ज़ है। ये फास्फोरस की जो है लेट स्टेजेस पर जो है वो गंदम पर जो है वो कमी जो है वो शो कराते हैं। अच्छा, अब ज़हन में ये आता है कि हमने फास्फोरस के बैग डाले होते हैं, अपनी तरफ से हमने जो है ज़रूरत उसकी पूरी की होती है, लेकिन ये ऐसे पत्ते अक्सर ऐसे प्लॉट्स में भी मिल जाते हैं जहाँ पर फास्फोरस जो है वो फार्मर ने ठीक तरह से डाली होती है। होता ये है कि हमारी ज़मीनों की चूँकि पीएच ज़्यादा है, तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से जो गंदम जो है अपना फास्फोरस जो है वो 25 से 30 दिन बाद ज़मीन के अंदर फिक्स होना शुरू होती है। और जब कोई भी फसल जो है वो फल वाली स्टेज पर जा रही होती है, जैसे कि गंदम की अगर हम बात करें, इसमें दाना बनने का अमल जब शुरू हो रहा होता है या होने वाला होता है, तो क्या होता है कि पौधा जो है अपनी फास्फोरस जो है वो दाने में या फल में शिफ्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक तो ज़मीन में जो फास्फोरस है वो 25-30 दिन के बाद फिक्स होना शुरू होती है और 50 दिन बाद फिक्स हो चुकी होती है मुकम्मल, और जो पौधे के अंदर मौजूद होती है वो दानों की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। तो क्या होता है कि नीचे वाले पत्ते जो हैं वहाँ पर फास्फोरस की कमी की अलामात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती है, पौधा शो कराना शुरू कर देता है कि मुझे फास्फोरस की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के हवाले से अगर लेट स्टेजेस में थोड़ी सी या तो फास्फोरस स्प्लिट एप्लीकेशन में थोड़ी सी अप्लाई की जाए, ताकि लेट स्टेजेस में पौधे की ज़रूरत पूरी हो सके, या हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं रोशन क्रॉप साइंसेज के पास भी मौजूद है, जिसमें एक प्रोडक्ट है सुपर सल्फ। उसमें रोशन क्रॉप साइंसेज ने बैक्टीरियाज जो डाले हुए हैं, उनका ये काम है कि ज़मीन की फास्फोरस जो है जो फिक्स हुई पड़ी होती है उसको जो है वो पौधे को लगवाता रहता है। और दूसरे नंबर पे उसके अलावा और भी उसके फ़ायदे हैं, जैसे कि अज्जाए सगीरा जो फिक्स हुए पड़े होते हैं वो भी चिलेट करके लगवाता है, और उसमें सल्फ़र भी है। फिर इसके अलावा वो नाइट्रोजन जो है उसको भी, उसकी अवेलेबिलिटी भी बेहतर करता है, पोटाश जो है उसकी अवेलेबिलिटी बेहतर करता है। इसके अलावा रोशन क्रॉप साइंसेज़ के पास एक और प्रोडक्ट है पेंटियम, जो कि बेसिकली पोटाश है, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो ज़मीन में जब अप्लाई करते हैं तो ज़मीन में फ़िक्स शुदा फास्फोरस जो है उसको भी ब्रेक करके लगवाती है। तो आप इस तरह की अगर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस जब आप पौधे की ज़रूरत पूरी करते हैं फास्फोरस दिलवाकर, तो उससे क्या होता है कि पौधे की जब नीड पूरी होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी प्रोडक्शन पे नज़र आता है। ये काम करने से आपकी पैदावार, बेशक गंदम है या कोई और फसलें जो आपने काश्त की हुई हैं, उनमें भी आपकी पैदावार में नुमायाँ आपको इजाफ़ा नज़र आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा मालूमाती वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।